यही समय है, सही समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सही समय के बारे में मुखर होते रहे हैं। आज एक बार फिर से समय है जब यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा जोर पकड़ रही है और आज के समय में इसका पूरा विश्लेषण मैं करने जा रही हूं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से समान नागरिक संहिता की बात दोहराकर सभी के लिए एक जैसा कानून होने की बात पर जोर दिया है। उन्होंने इसे सेक्युलर सिविल कोड की नई संज्ञा भी दी है। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई, डंकी की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। विपक्ष यूसीसी को लेकर सरकार पर हमलावर रहा है, लेकिन वक्फ कानून बनने के बाद यूसीसी पर पीएम मोदी का यह बयान क्या कोई इशारा है कि अब यूसीसी का भी समय करीब है? आपको बताते चले कि बीजेपी के 3 बड़े एजेंडे रहे, जिनमें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना शामिल था और यह काम बीजेपी पूरा कर चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो चुका है और अब नजर यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता पर है, जिसकी तैयारी समझिए शुरू हो चुकी है। मैं आपको पिछले दिनों संसद के भीतर की कुछ और तस्वीरें दिखा देती हूं, जब आपने वक्फ संशोधन बिल पास होने के दौरान संसद के भीतर जोरदार हंगामा देखा था। हालांकि बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष की एक भी नहीं चली, लेकिन यूसीसी की राहें इतनी आसान नहीं रहने वाली हैं। जब जब सियासी गलियारों में यूसीसी पर चर्चा शुरू होती है, तब तब बीजेपी और विरोधी आमने सामने आ जाते हैं। ये यूसीसी इस देश को कमजोर कर देगा। अंबेडकर ने कहा था बाबा साहिब ने कि यूसीसी वॉलंटरी होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। जो स्पेशल मैरिज एक्ट है और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है, वो अपने आप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का औचित्य क्या है? कोई औचित्य नहीं है। ये ध्रुवीकरण का एक और मसौदा है। सीए হবে কিনা আবার ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে ইউনিফর্ম সিভিল কোড নিয়ে আসছে, আমরা মানব না, গায়ে জোরে মানব না, গায়ে জোরে মানব না, গায়ে। विरोधी दलों की आवाज आपने सुन ली, फिर भी गृह मंत्री अमित शाह लगातार कहते रहे हैं कि बीजेपी शासित सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता एक एक करके लागू की जाएगी। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं कि यूसीसी की शुरुआत एक मुश्त नहीं बल्कि किश्तों में हो चुकी है। उत्तराखंड में यूसीसी पहले ही लागू कराया जा चुका है। गोवा में भी यूसीसी पहले से ही लागू है, जबकि गुजरात में यूसीसी के लिए कमेटी गठित की जा चुकी है। यूपी की योगी सरकार ने भी यूसीसी को लेकर अपने इरादे हमेशा साफ किए हैं। हेमंता विश्व शर्मा भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं रहे हैं। अब यहां पर एक बात जनहित के दर्शकों की ओर मैं आकृष्ट करना चाहूंगी। वक्फ बिल को जेडीयू, टीडीपी, बीजेडी और वाईएसआरसीपी जैसे दलों का भी समर्थन मिला। इसके बाद बीजेपी के अंदर एक उम्मीद जगी है कि यूसीसी के मुद्दे पर भी आगे बढ़ने के लिए ये दल उसका साथ निभा सकते हैं। यूसीसी के रोड मैप को भी आप समझिए। 23वां विधि आयोग यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। इससे पहले 22वें विधि आयोग को जनता से लगभग 80 लाख सुझाव मिल चुके हैं और विधि आयोग ने यूसीसी का बेसिक फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया है। लेकिन एक बात पर और ध्यान देने की जरूरत है कि बीजेपी देश भर में यूसीसी लागू करने के लिए किस अलग रणनीति से अपने कदम बढ़ा रही है। राम मंदिर बनाने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई जीतने से साफ हुआ तो संसद के जरिए एक देश एक चुनाव की दिशा में कदम बढ़ा है। लेकिन बीजेपी इस बार संसद की बजाय विधानसभा के जरिए ही आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संसद में अमित शाह पहले ही अनुच्छेद 44 का जिक्र करके यूसीसी को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष कर चुके हैं।
की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। बैठिए, मैं बताता हूं। मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। देश की अदालतों की टिप्पणियों के मुताबिक देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि देश में अलग अलग पर्सनल लॉ की वजह से भ्रम की स्थिति बनी रहती है, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट की एक टिप्पणी में कहा गया है कि आज का भारत धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर उठ चुका है। आधुनिक हिंदुस्तान में धर्म, जाति की बाधाएं भी खत्म हो रही हैं। अब सवाल है, यूसीसी को लाने में अड़चनें क्या हैं? तो सबसे बड़ी अड़चन जो है वो है संख्या, जो संसद में चाहिए। देश के 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है। ऐसे में राज्यों से तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन संसद के दोनों सदनों में 2/3 से पास कराना अभी थोड़ा कठिन दिखाई देता है। लेकिन कहते हैं कि इरादे मजबूत हों तो पत्थर भी पिघलाया जा सकता है, आसमान को भी झुकाया जा सकता है। जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है, उससे साफ पता चलता है कि वो कह रहे हों कि इस बार बहुमत भले ही कम हो, लेकिन इरादे और तेवर उनके वही पुराने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।